पोटेंशियल एनर्जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताओ। पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है बेसिकली? बोलते हैं ना कि स्टोर्ड जो भी एनर्जी। पार्टिकल का मतलब शेप है या फिर ओरिएंटेशन है, उसके कारण जो पार्टिकल में एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी स्टोर कैसे होता है? एनर्जी स्टोर कैसे होता है? जैसे कि मान लो कि सिंपल सा किसी ब्लॉक को अगर आप उठा के क्या करते हो, एच हाइट पे ले जाते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से उठा के एच हाइट पे ले जाते हो तो क्या बोलते हो? इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ गया बेसिकली वो आ गया एम जी एच। अगर मास इसका एम है तो बोलते हो ना पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो गया? एम जी एच। बेसिकली एम जी एच क्या होता है? तो इसका इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मान के बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसी पहले बताया चुका हूँ, ठीक है। ये बेसिकली आएगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे? तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है? एम जी लग रहा है। फोर्स क्या लग रहा है? mg लग रहा है। तो क्या करते हो आप? यहाँ से इसको उठा के ऊपर ले जा रहे हो, यहाँ से उठा के ऊपर ले जा रहे हो। अगर कोई काइनेटिक एनर्जी में आपने चेंजेस नहीं किया, काइनेटिक एनर्जी मतलब स्लोली स्लोली उठा के इसको ऊपर ले गए हो, तो क्या होगा बेसिकली? आपको mg के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा। mg के अगेंस्ट आपको एक वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क जो है एनर्जी के फॉर्म में इसमें क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा होगा mg, वो क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होता है। जहां भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को? तो पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर आप यहाँ से ले जा रहे हो ऊपर की ओर, ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे अवेलेबल है वो जितना वर्क डन करेगा, ठीक है, उसका जो निगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है, माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ठीक है, तो फिर अगर बोलते हो किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी mgh है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, इसका मतलब क्या होता है? किसी एक पॉइंट को आप रेफरेंस मानते हो और यहाँ पे बोलते हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। तो क्या होगा? अगर ऊपर गया है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जो mg हो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये सब चीज पहले पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो कंजर्वे पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। नोट करते हो तुम लोग जी कि नहीं करते हो? ये सर आप करवाते ही नहीं। तो हम करवाएंगे तो तुम्हारा काम ना है, सब कुछ हम ही बोलेंगे। मतलब सर आप लिखवाते नहीं हैं, बस समझाते हैं। तो उसी में से तो नोट करना होता है अपने हिसाब से क्या क्या है। तो बच्चे रह गए जी, तो एक एक लाइन बोले चलो नोट करो। अब ऐसे थोड़ा ना पढ़ाई होगा, बड़े हो गए तुम लोग अब। अपने हिसाब से जो काम की चीज उसको नोट करते चलेंगे। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द वर्क डन इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अगर हम लोग डेल्टा यूज से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज के लिए यूज करते हैं। डेल यू क्या है? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा ई इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स।
ठीक है। जैसे कि अगर हम मान लो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना हो, सपोज दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना हो, तो मान लो कि यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर गया, जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या गया, ऊपर गया। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू आई है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, यू एफ हो गया। ठीक है, एच हाइट पे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू क्या आएगा, तो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द एम जी फोर्स। इसका कहने का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे एम जी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क डन किया होगा, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो कितना वर्क डन किया होगा, माइनस ऑफ माइनस एम जी एच के बराबर वर्क डन किया होगा कि नहीं किया होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, प्लस एम जी एच आ जाएगा। ठीक है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम जी एच के बराबर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझ में आया क्या है। तो वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, वर्क डन क्या होता है, एफ कंजर्वेटिव। ठीक है, एफ कंजर्वेटिव, सिंपल एफ लिख दें। एफ का मतलब समझ आना कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे, एफ का मतलब समझना कंजर्वेटिव फोर्स है। एफ सी एफ लिखिए। सर डेल वी है ना। डेल यू, डेल यू। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को सिंपल एफ लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, एफ वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं अगर फोर्स कांस्टेंट रहा तो, नहीं तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, एफ डी एक्स। अगर फोर्स वन डायमेंशनल रहा तो, ये सब चीज बता चुके हैं बगडन निकालने के लिए। या फिर थ्री डायमेंशनल रहेगा तो क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर। ठीक है, जैसा रहे, कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो आप इस तरह से निकाल लोगे, वेरिएबल फोर्स रहेगा वन डायमेंशनल तो इस तरह से निकाल लोगे, थ्री डायमेंशनल फोर्सेस रहेंगे तो आप इस तरह से निकाल लोगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोई भी हम सिंपल ये ले लेते हैं, सबसे लास्ट वाला, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू क्या आएगा, तो आएगा निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स एफ है वो कैसा फोर्स है, तो फोर्स एफ कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, लाइक स्प्रिंग फोर्स हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाए, ऐसा फोर्स रहेगा। तो हम लोग उसी फोर्स के लिए कंजर्वेटिव, सॉरी ऐसे फोर्स के लिए ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब क्या होगा, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। इसको याद रखोगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट करते चलो, यहाँ तक पहले कि हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अभी तक डिफाइन किया है। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत, नो सर। सर स्क्रीन हल्का नीचे करिएगा ना। हम्म, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लोगे। ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। नोट करके डाल लोगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। आगे लिखोगे, सिंस कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ओनली ऑन, फोर के बाद क्या बोले? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स या फोर्सेस, जो भी लिख लो। आगे लिखना, सिंस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, सिंस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ ज़्यादा कि मेरे को लिखने में भार पड़ता है ना, क्लासरूम में तो बोल के लिखा दो, यहाँ भी बोल के लिखा दिया करूँगा, नोट डाल के लिख लेना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, आगे लिखना, सिंस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ,
and it depends only on initial and final position. Since work done by the conservative force does not depends on path, ठीक है, does not depend on path and it depends only on initial and final position. तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल एनर्जी भी डिपेंड करेगा किस पे? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वर्क बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है, और वर्क बाय द कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअली पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट होगा और डिपेंड्स करेगा किस पे? ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। आगे में नेक्स्ट पॉइंट डालना, पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट या फिर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका रीजन ऊपर है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे क्यों लाइक डिपेंड करता है? क्योंकि ये क्या है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, हो गया। एक एक करके हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एक एक करके हम लोग अलग अलग जितने कंजर्वेटिव फोर्स हैं उनका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली दो तरह के फोर्सेस हम लोग कंजर्वेटिव पढ़े हैं, एक तो ग्रेविटेशनल और एक स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। उससे पहले हमने क्या बोला कि इससे पहले कि चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा? तो निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, होगा कि नहीं होगा? वन डायमेंशनल की बात करें तो क्या होगा? एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। अगर बहुत स्मॉल चेंजेस की बात करें, ठीक है, स्मॉल चेंजेस की बात करें मतलब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो की बात करें तो क्या हो जाएगा? डी यू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी एक्स, होगा कि नहीं होगा? डी यू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी एक्स। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन अगर दिया हुआ है तो यहाँ से आप कंजर्वेटिव फोर्स निकाल सकते हो। कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो माइनस ऑफ, क्या हो रहा है, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। अगर इस थ्री डायमेंशन में निकालना हो, ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स इंटू आई कैप, ठीक है, प्लस, ये बात समझ में आता है ना? डेल यू बाई डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड इंटू के कैप। कुछ नहीं, बस थ्री डायमेंशन में लिख दिया है, ठीक है। अगर मान लो फोर्स क्या है, थ्री डायमेंशनल फोर्स हो, एक्स एक्सिस में भी हो, वाई एक्सिस में भी हो और जेड एक्सिस में हो, तो क्या करेंगे? पहले एक्स कंपोनेंट निकाल लेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे। एफ एक्स कैसे निकलेगा? तो डेल यू बाई डेल एक्स करके। एफ एक्स कैसे निकलेगा? डेल यू बाई डेल एक्स करके। एफ वाई कैसे निकलेगा? डेल यू बाई डेल वाई करके। और डेल यू डेल एक्स क्या है सब? ये सब है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये सब क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। उस तरह से हम लोग एफ जेड निकाल लेंगे डेल यू बाई डेल जेड करके, डेल यू बाई डेल जेड करके निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे? ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ, सपोज जैसे एग्जांपल देता हूँ, नोट कर लियो, यस सर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि एग्जांपल है कि पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। सपोज दैट, मान लो पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है कि फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, किसी भी तरह का फंक्शन दे देगा कि पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, ठीक है। देन फाइंड द फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इक्वल टू क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो फोर्स इक्वल टू सर यहाँ पे तो, हाँ, इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं कि स्मॉल यू? कैपिटल यू से ही करेंगे। कोई, देखो नोटेशन एक चीज है, जैसे यहाँ पे हम लोग कैपिटल यू ही ले रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है? नाम है,
रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है, इसके ज़्यादा पीछे अपने को लगना नहीं है। ठीक है, ऐसे हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो सिंपल क्या करना है आपको, डेल यू बाई डेल एक्स कर देना है। यहाँ तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा, -2x+3, पूरा के बाहर आएगा माइनस, बस इसको क्या किया हमने, डिफ्रेंशिएट कर दिया, फोर्स आपका निकल गया, फोर्स आपका निकल गया। ठीक है, जैसे मान लो कि दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ, पोटेंशियल इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, तो फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होगा, तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा, -1/2, के क्या है, कांस्टेंट है, तो के रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 × एक्स, 2 × एक्स, तो कितना आ जाएगा, -के × एक्स, पहले भी आ चुका है ये सब चीजें। एफ इक्वल टू कितना आ गया, -के × एक्स, कब होता था, तो स्प्रिंग वाले केस में होता था कि नहीं होता था, स्प्रिंग का जो यस सर। फोर्स था क्या था वो, स्प्रिंग फोर्स हम लोग को पहले से पता था -के x, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर पता है आपको, तो यहाँ से फोर्स भी निकालोगे तो -के x ही आएगा। ठीक है, आना भी चाहिए था, इसी फोर्स का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इसी फोर्स का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ तो सिर्फ हमने एक्स एक्स में दिया है, नोट करते चल रहे हो, यस सर। नोट इस करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि एक बार जब लिखोगे तो और चीजें अपने आप क्लियर होगा आप लोग का। जैसे मान लो कि इस तरह से दिया हो, पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ x² प्लस कुछ भी ले लें x/² ठीक है, जेड में भी दे सकते थे, x/, में दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दे रखा है x² प्लस x/², अब बोलता है फोर्स निकालो, फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा निकालो। कितना होगा फोर्स, गौरव, यस सर। निकालते भी हो कि बस सुन लिए और साइड में कर दिए, निकाल। ट्राई करो, ट्राई करो, तभी जाके समझ में आएगा चीजें। इधर कर लेते हैं, संजीव समझ में आ रहा है, हाँ सर, थोड़ा तो मतलब आ रहा है, ये वाला चीज आ रहा है। चलो एक एक करके समझते जाओ, बहुत है। कृष्णा मोदी, कृष्णा मोदी तुम नहीं आते जी, किसका घर है? इधर तो आता है क्लास में, डॉट वॉट के लिए नहीं आता, तुम लोगों को हाँ किसी को। सर, उस दिन हम आना भूल गए थे सर। अब से आएंगे। आओ आओ, अब तो ऊपर में, जैसे कि अब वहाँ पे ऊपर में चला गया ऑफिस, ठीक है, तो आके अगर तुम लोग चाहोगे पढ़ना भी एक तरह से लाइब्रेरी की तरह, तो आके पढ़ सकते हो, कुछ सिस्टम लगा दिया जाएगा वहाँ पे, अगर किसी को क्लास करना हो तो वहाँ से भी कर सकता है बैठ के, किसी के घर में नेटवर्क वेटवर्क का दिक्कत है तो वहाँ पे लगा दिया जाएगा कुछ सिस्टम, किसी को टेस्ट देना है या कुछ करना है, प्रैक्टिस करना है या बैठ के पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बीच में हम अगला लोग डॉट क्लास कब है सर? किसका, फिजिक्स का। डॉट क्लास तो डिपेंड करता है, तुम लोग जिस दिन आते हो उस दिन दे देते हैं। सुबह में देखो हम डेली जाते हैं ऑलमोस्ट, एक दिन 10 बजे जाते हैं, एक दिन 11:30 में जाते हैं, पर डे जाते हैं उधर हम, तो एक दिन तो क्लास रहता है, तो आके पढ़ लिया करो बैठ के, मतलब 11:30 के बाद तो हम डेली मिलेंगे उधर, कम से कम तुम लोग को 1:30-2 बजे तक तो मिलेंगे उधर, 1:30 बजे तक। कितना आया फोर्स इक्वल टू, -4xy। बहुत मार मारेंगे, -4xy कैसे आएगा,
क्या बोला? अब यहाँ पे देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स भी है और वाई भी है। इसका मतलब जो फोर्स होगा उसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो आई वाला होगा, एक तो जे वाला होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। यस सर। यानी जो -2xy हाँ, आई माइनस कैप टू एक्स प्लस वाई प्लस आई कैप प्लस 2yx जे कैप। टू बाई, फिर भी गलत है, थोड़ा सा गलत है। फोर्स इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे फोर्स देखोगे तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे फोर्स का, ठीक है, टू डायमेंशनल फोर्स हो जाएगा ये। एक आएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। फोर्स निकालना है ना। अभी बताए थे कि इस तरह का अगर फोर्स रहेगा, टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल जो भी फोर्स रहेगा, तो एफ एक्स इक्वल टू कैसे निकालेंगे? तो एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। यही था ना। यहाँ पे देखोगे इसका एक्स कंपोनेंट क्या था, ये बेसिकली क्या है, तो ये माइनस ऑफ, ये एफ एक्स आई कैप, अरे फोर्स है ना, आई कंपोनेंट क्या बोलेंगे, एफ एक्स बोलेंगे, प्लस एफ बाई जे कैप प्लस ये क्या आ जाएगा, एफ जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एफ एक्स एफ बाई एफ जेड तीनों निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेसिकली, तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल यू क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल बताया है। अब इस फंक्शन को क्या करना है आपको, इस फंक्शन को एक्स के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो क्या आएगा, बाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। नहीं समझ में आया? तो बाई को कांस्टेंट यस। करेंगे तो बाई आ जाएगा बाहर, और एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, टू इंटू एक्स, टू इंटू एक्स। ठीक है, प्लस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ इसका किए हम लोग। इसका क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा बाई स्क्वायर, क्योंकि बाई स्क्वायर आ गया कांस्टेंट, और एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स के टर्म्स में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। नहीं समझ में आया ना? यहां तक समझ में आया? एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ बाई जे कैप। क्यों ऐसा लिखे, तो यहाँ पे क्या था, एक्स और बाई दोनों में था ना, पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रहा है, दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और बाई पे। इसका मतलब जो फोर्स होगा वो एक्स में भी होगा, बाई में भी होगा, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों में वेरी कर रहा है। अगर फोर्स अगर बाई में नहीं होता, बाई डायरेक्शन में नहीं होता, तो पोटेंशियल एनर्जी में बाई कहाँ से आता, नहीं आता ना। तो पोटेंशियल एनर्जी में अगर बाई टर्म है, ठीक है, अब मान लो कि जेड भी रहता तो होता एफ जेड, यहाँ पे लिखते, अभी नहीं है तो हम बाई तक लिखेंगे। और एफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, यू को क्या करेंगे, एक्स के टर्म्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। और पार्शियल डिफरेंशिएशन बता क्या है पहले, इसको करेंगे तो क्या आएगा, तो बाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इस पूरे में क्या हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बाई बाहर आ गया, बाई क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू एक्स आ जाएगा। तो आ गया माइनस, बाहर ले लिया हमने, तो बाई इंटू टू एक्स। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायर तो बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, और एक्स का कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ऐसा करो ना जी, एक्स स्क्वायर इंटू फोर, सपोज दैट ऐसा रहता, सर समझ गए। तो बोलता नहीं है। मान लो कि कुछ होता बाई सिक्सटी स्क्वायर, तो कैसे करते हैं इसको, फोर इंटू टू एक्स प्लस सर फोर स्क्वायर। समझ रहे हैं। नहीं बोलता तब ना करना पड़ता है। सर हमको लगा बाकी लोग नहीं समझे इसीलिए हम रोके नहीं। हाँ, बोला करो, नहीं तो हम भी उसी को सर बढ़ा। हम भी। हाँ, वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टू एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। ये आ गया, सिर्फ एक्स कंपोनेंट आया, अभी तक कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी कहानी अभी बाकी है। एफ वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बड़ा सिंपल है, तो सीख गए सर, कुछ करना ही नहीं सर था इसमें। क्वेश्चन में जहाँ पे पोटेंशियल, सर ऊपर करिए ना। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको करना है बाई के टर्म्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो बाई के टर्म्स में करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसमें एक्स बोलो। कांस्टेंट कर जाएगा। हाँ, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट, तो बाहर आ गया, अब बाई का कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, बाई का हो जाएगा वन, प्लस यहाँ भी सर एक्स एक कॉम। में वन और एक में टू वाई हो जाएगा। वेरी गुड। तो स्मिता, या जो भी आंसर बोली थी क्या सही है, नो सर, क्यों गलत की? दूसरा को क्यों? डिफरेंशिएट किए ही नहीं, बस एक ही को किए। वाह। अब इसको लिखेंगे तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब दोनों कंपोनेंट आ गया इसका, माइनस ऑफ टू एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस, प्लस क्यों लिखेंगे, माइनस लिख देते हैं, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बाई इंटू जे कैप।
अब पूछो क्या बोल रहे थे, समझ में आ गया ना सबको? बड़ा सिंपल है, वर्क पावर एनर्जी तो बड़ा सिंपल लग रहा है सर। सर क्वेश्चन में जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को मेंशन किए थे वहां पर यहाँ पे डायरेक्शन को क्यों नहीं मेंशन किए थे? जब सॉल्यूशन में ही क्यों डायरेक्शन को डायरेक्ट मेंशन किया? सर उससे थोड़ी ना पता चलेगा कि डायरेक्शन वाइज गिवन है। डायरेक्शन कहाँ से आ गया? पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। सर आई कैप और जे कैप जो लिखे हैं ना हम उसका बात कर रहे हैं। ये तो फोर्स निकाल रहे हैं ना, फोर्स कैसा आता है? वेक्टर क्वांटिटी ना। फोर्स कैसा है? यस सर। वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बक डन है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कुछ नया चीज नहीं है, एनर्जी है ना। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसा है? एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि नहीं समझे तुम लोग, स्टार्टिंग से नहीं समझे मतलब। देखो 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 देखो, हमने क्या डिफाइन किया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या है? तो माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर बोल देते हैं इसको, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, चेंज पोटेंशियल एफ डॉट डी आर। यानी यहाँ भी एफ भी क्या होगा? वेक्टर होगा, तो इसको हम लिखेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ बाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। उस तरह से डी आर वैक्टर को क्या लिखेंगे हम लोग? डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब क्या कहे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ना हमारा डेल्यू आया है। ठीक है, यानी ये क्या आया होगा? तो आया होगा एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, उसी तरह से आया होगा, आगे निगेटिव निगेटिव रहेगा, भूल जा रहा हूँ। यह आ जाएगा एफ बाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ये तीनों का सम करके आया है। ठीक है, जो डेल्यू आया है तीनों का सम करके आया है। तो तीनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये भी क्या होगा? स्केलर। ये भी क्या होगा? स्केलर। ये भी क्या होगा? स्केलर। लेकिन एफ एक्स जब निकालना होगा, एफ एक्स कैसे निकालेंगे? इसीलिए हम लोग पार्शियल डिफरेंस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया? तो आ गया डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, और एफ एक्स मतलब क्या होगा? आई कंपोनेंट हुआ ना। एफ एक्स क्या है? फोर्स का आई कंपोनेंट है। तो हम लोग फोर्स तो वेक्टर फॉर्म में आएगा। फोर्स कैसे आएगा? वेक्टर फॉर्म में आएगा। तो फोर्स का बेसिकली आई जे और के कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो हमने बताया कि आई कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, जे कंपोनेंट कैसे निकालेंगे और के कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। और फोर्स को तो वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो यस पोटेंशियल सर। एनर्जी में कभी डायरेक्शन नहीं रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी में डायरेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन फोर्स निकालोगे तो आएगा ना। इसलिए तो हम यस लोग सर। क्या किए, एक्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे फोर्स को देखे, बाई कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, जेड कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, सारा हम लोग देखे। कोई डॉट? इस तरह कोई क्वेश्चन रहेगा तो निकाल लोगे। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के, इंपॉर्टेंट चीज है, देखना बुकलेट में बहुत मिलेंगे इस तरह के। भर भर के क्वेश्चन होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी दे रखा होगा फंक्शन, और आपको निकालना होगा फोर्स। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एफ इक्वल टू एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स बाई जेड। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, ज़्यादा सिमेट्रिकल दिखेगा। एक्स स्क्वायर बाई प्लस, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, इतना कैलकुलेशन करवाने का कोई मतलब नहीं है। प्लस एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस, ऐसे ले लेते हैं 3x बाई जेड, ऐसा कुछ भी ले लेते हैं। अब निकालना है आपको, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। ठीक है, एक्स बाई जेड में आपको फोर्स निकालना है, कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है। ठीक है, तो निकालो कितना होगा। क्वेश्चन कर दें ऊपर, याद ही हो गया होगा, एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। क्वेश्चन नोट कर लिए होगे?
निकालो उसको। ये सब चीज़ पहले पढ़ा चुके हैं, ज़्यादा ध्यान मत दो। ऊपर करो, बस लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है। आ गया। सर थोड़ा देर और सर। ओके ओके, ले लो। नहीं आया जी। आ गया सर। सबका आ गया। बताओ क्या आया। बताओ सर बताओ। सर एफ इज इक्वल टू होगा, एक मिनट, एक्स प्लस जेड एक्स प्लस 3xz आई कैप। मैं एक बार लिखता हूँ, ध्यान से देखना, एक लाइन में लिखूंगा। ठीक है। अब मिलाना तुम लोग आता नहीं है। पहले एक्स कंपोनेंट निकालना है। पहले तो माइनस का साइन दे देते हैं। एक्स कंपोनेंट निकालना है। एक्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? इस फंक्शन को हम लोग एक्स के टर्म्स में क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसको करो, यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बाई, आई वाला टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि बाई जेड पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड। और ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 3 बाई जेड। ये क्या आ गया आपका, आई कंपोनेंट। माइनस बाई कंपोनेंट लिख रहा हूँ, एफ वाई लिख रहा हूँ मैं, ये पूरा कितना आ गया, ये हमारा हो गया एफ एक्स। हमारा क्या हो गया, एफ वाई निकलेंगे तो क्या करेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स। ठीक है, इसको करोगे तो क्या आएगा, बाई के टर्म्स में कर रहे हैं तो क्या आएगा, जेड। ठीक है, और जेड एक्स वाला क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो बाई है ही नहीं है, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, जीरो। इसमें क्या आ जाएगा, प्लस 3xz हो जाएगा जे कैप। उस तरह से सिमेट्रिकल लिख देंगे हम लोग, बाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बाई प्लस 3x बाई इंटू के कैप। ये समझ में आया? देखो तो एक लाइन का आंसर था, निकाले हो? सबका सही है बताओ। हाँ सर मेरा सही है। वेरी गुड, जिसका भी सही है बहुत सर बहुत आप बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोले थे ना। अब पोटेंशियल एनर्जी तो दिया हुआ, फोर्स निकालने के लिए बोले। एक गिवन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना ये।
क्या निकाली पोटेंशियल एनर्जी बताना जरा। ये देखो नया होशियार आई है। क्या निकाली पोटेंशियल एनर्जी बताना। सर इतना ही निकाल के छोड़ दिए थे, हमको लगा आगे कुछ और भी निकालना है। अरे पूछी भी नहीं, मतलब नहीं पता चलेगा तो पूछेगी ना कम से कम, सर क्या करना है। हैं सब अज्यूम कर लिए खुद से। ऊपर से हम फोर्स निकलवा रहे हैं। अरे किसको किसको पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। हैं तुम लोग तो भारी तो बेइज्जती वो तो करेगा। आप यू लिख ही दिए थे ना। सबको पता है फोर्स निकालना है। इसको कैसे पता चला पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो इस तरह कोई भी फंक्शन रहेगा तो निकाल लोगे ना फोर्स। कोई भी फंक्शन रहेगा तो निकाल लोगे फोर्स। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो अगर फोर्स दिया होगा तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे। फोर्स दिया रहेगा, कोई कंजर्वेटिव फोर्स दिया रहेगा। ठीक है, मान लो कि एक फोर्स दिया रहता, सपोज दैट फोर्स मान लो इस फॉर्म में दिया रहता, और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता तो निकाल लोगे ना। फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो क्या करोगे, माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर। क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, एफ डॉट डी आर। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना होगा तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीनों निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इतना सारा हमने देख लिया। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। सर ये जो आप फोर्स दिए हैं ना थर्ड नंबर से, सर उससे एक बार पोटेंशियल एनर्जी निकाल के बता दीजिए तो सर। सही में जी, हाँ सर, सही में। डाउट था सर, क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस ऑफ एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर। ठीक है, माइनस ऑफ ये वाला लिख लेना। ठीक है, और डी आर इक्वल टू क्या होगा, डी आर इक्वल टू क्या लिखोगे, तो डी आर इक्वल टू लिखोगे। ठीक है, डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, मान लो कोई फोर्स इस तरह से दिया हुआ हो। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर लिमिट दिया रहा है कि एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो से लेके टू तक जा रहा है, वाई इक्वल टू जीरो से लेके थ्री तक जा रहा है, जेड इक्वल टू जीरो से लेके फोर तक जा रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ डी एक्स आ जाएगा, उससे से माइनस ऑफ एफ डी वाई आ जाएगा, माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, यहाँ पे एफ वाई लिखेंगे, ये लिखेंगे एफ जेड डी वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या। नहीं सर। नेटवर्क जा रहा तो नहीं है। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू ए पुट करना, एफ इक्वल टू ए पुट करना, बाई प्लस जेड प्लस थ्री बाई जेड इंटू डी एक्स। इसको क्या करना, इंटीग्रेट कर देना। इसको क्या करना, इंटीग्रेट, एक करके दिखा रहा हूँ सिर्फ, बाकी दोनों करके देख लेना। इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, बाई एक्स। इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, बाई एक्स। जेड को करोगे तो क्या आएगा, जेड एक्स। इसको करोगे तो क्या आएगा, थ्री बाई जेड इंटू एक्स। यही था ना। यस सर। आएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा इसमें दिक्कत कुछ होगा कि नहीं होगा बताओ, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं तुम लोग को। ये तीन बार ऐड करेंगे तो थ्री टाइम्स हो जाएगा ना। हेलो, अरे ये तो एफ एक्स डॉट डी एक्स आ गया ना इतना, एफ बाई डी बाई ये भी इतना आएगा, और एफ जेड डी जेड भी क्या आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है,
एफ जेड जेड भी इतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा बाई बाई एक्स, हो जाएगा जेड एक्स। अगला बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा एक्स बाई प्लस, सॉरी, बाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 3x/z। अगला बार करेंगे तो सबका सम करेंगे तो कुछ गड़बड़ आएगा क्या? गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। हाँ अभिषेक बोलो। सर डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से बता दीजिए ना। कुछ नहीं बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर से दिया हुआ है ऐसे कि, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी से वेरी कर रहा है, तो यहाँ से फोर्स निकाल लिए, ठीक है, फोर्स हमने ए निकाल दिया। अब बोलता है अगर फोर्स अगर दिया रहेगा, इस तरफ से फोर्स अगर दिया रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो हम बोले कि फोर्स दिया रहेगा तो क्या करेंगे, एफ डॉट डी आर कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो एफ डॉट डी आर होता है, निगेटिव होता है वर्क डन बाय द फोर्स। तो डी आर इक्वल टू हम लोग पुट कर देंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। और इस तरह से इसको डॉट प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आ गया बाई एक्स जेड एक्स प्लस 3x/z, ठीक है। और यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से करोगे तो ये आ जाएगा एक्स बाई प्लस जेड बाई प्लस 3x/z, ठीक है। आना तो चाहिए सेम ही, सेम नहीं आना चाहिए। इसको रहने दो फिलहाल, इसको रहने दो, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अभी इसको रहने दो, इसको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में ये क्यों गड़बड़ हो रहा है। सर इसमें 4 टर्म है ना। नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुम लोग अभी छोड़ दो उसको, अभी के लिए इग्नोर करो उसको। अभी आप बस इतना देखो, ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं क्या है, यहाँ तक सही है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर दिया होगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग चेंज निकाल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चेंज तो ऐसे निकालता है। अब ये एग्जैक्टली यू कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी के लिए रहने दो फिलहाल। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो वहां से आप फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x/z, तो वहां से आप फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। सर कोई पार्शियल इंटीग्रेशन भी होता है क्या सर? पार्शियल इंटीग्रेशन मैथ्स वाले सर से पूछना, हमको क्या पता। पार्शियल इंटीग्रेशन होता है नहीं होता है, ये मैथ्स वाले सर बताएंगे ना। सर तो यूज तो फिजिक्स में आता है ना। कोई जरूरी है फिजिक्स में नहीं आता, फिजिक्स में पार्शियल इंटीग्रेशन अगर इस तरह से होता है कि होता तो है पार्शियल इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ नहीं पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होता। हमको नहीं पता है पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं नहीं करते हैं, इतना मैथ्स थोड़ा ना पड़ा है, इतना सर मैथ्स थोड़ा। होता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बाई जेड इंटू डी एक्स। यार ये नहीं बता सकते हम होता है कि नहीं होता, मुझे क्या पता, एग्जैक्टली हम नहीं सुने कभी, पार्शियल इंटीग्रेशन के बारे में नहीं सुने। पार्शियल इंटीग्रेशन हमने सुने नहीं किए हैं। यार जो इंटीग्रेशन करते हैं वो भी तक देखा जाए पार्शियल इंटीग्रेशन है, हमको सर नहीं हम पता। सोचे कि सर पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन करते नहीं थे तो नहीं उसका ऐसा तो ऑपोजिट। हम आज तक तो नहीं सुने हैं, तो नहीं होता होगा पार्शियल इंटीग्रेशन। हो सकता है सर नहीं होता होगा। हम भी नहीं सुने सर, हम तो बस ऐसे ही पूछे। नहीं होता होगा ये पार्शियल इंटीग्रेशन, मल्टीपल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड में इस तरह से। और उसको पार्शियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई भी फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, मान लो कि एक्स स्क्वायर बाई जेड प्लस जेड, इसको इंटीग्रेशन करना है ऐसे डी एक्स प्लस डी एक्स डी बाई डी जेड, ठीक है। तो बेसिकली तीन टाइप इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। एक बार इसको ऐसे करो, डी एक्स के टर्म्स में करो,
फिर जो फंक्शन आएगा उसको dy के टर्म्स में करो, फिर जो फंक्शन आएगा उसको dz के टर्म्स में करो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल इंटीग्रेशन बोलते हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन तो नहीं पता कुछ, मल्टीपल इंटीग्रेशन बोलते हैं कि dx dy dz अगर तीन तरह से दिया हुआ है तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, मैथ्स में पढ़ोगे, ये सब आएगा मैथ्स में। ठीक है, dx dy dz तीनों बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार x के टर्म्स में किए, एक बार y के टर्म्स में किए, और एक बार z के टर्म्स में किए। ठीक है, बाकी देखेंगे इसको कैसे करना होगा, इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा। ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपको चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो आप सीधे डायरेक्टली आप कर देना। ठीक है, डेल यू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, क्योंकि वो सिंपल अपने को पता है कि वर्क डन जो भी फोर्स दिया रहेगा, ठीक है, उस फोर्स को आप, उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन निकालोगे उसका निगेटिव ही क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। और यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है हमें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या दिक्कत हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है मैं एग्जैक्टली बताऊंगा क्यों नहीं आ रहा है ये। ठीक है, अभी के लिए इग्नोर करते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है फालतू में। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहला टर्म है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा तो कोई डॉट नहीं है ना, इसके नहीं अलावा कुछ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फोर्स कितना है, फोर्स है एम जी इंटू माइनस जे। फोर्स किधर लग रहा होगा, ठीक है, ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा। फोर्स क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, प्लस एम जी एच आएगा, कितने बार कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो बेसिकली क्या हो रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है। पोटेंशियल क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। पोटेंशियल क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप टॉप से बॉटम आओगे, क्योंकि डेल्यू क्या आ रहा है, डेल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, डेल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। चेंज अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। उसी तरह से अगर आप बी टू ए आओगे तो यहाँ पे जो डेल्यू आएगा कितना आएगा, डायरेक्ट ले लेता हूँ, माइनस ऑफ एम जी एच के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बगडन होगा एम जी का पॉजिटिव होगा। बगडन बाई निकाले है ना, बगडन बाई एम जी इक्वल टू क्या होगा, तो आएगा प्लस एम जी एच। ऊपर से नीचे आ रहे होंगे तो फोर्स भी mg का नीचे ही लग रहा है, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है। तो यहाँ पे जो बर्डन आएगा वो फोर्स का mg का वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा mgh। तो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ द बर्डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का फोर्स कितना है, बर्डन कितना है, पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझ में आ रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। यस सर। ठीक है, उसी तरह से एक और हम लोग पढ़ते हैं, ये तो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, बस ऐसे लिखते जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इसको एलोंगेट कर दो या फिर कंप्रेस कर दो, तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन सर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा। के ठीक है, एक्स स्क्वायर। ये मान लेते हैं कि इनिशियल पॉइंट है तो इनिशियल हो गया, और ये मान लेते हैं कि फाइनल है तो ये हो गया फाइनल। ठीक है, यू आई और यू एफ, ये मान लेते हैं कि एक्स तक आपने इलोंगेट किया है, तो डेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ एस डी एक्स। ठीक है, एफ एस क्या है, हमारा स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ, इंटीग्रेशन का साइन है, माइनस ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज पोटेंशियल मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू कितना आ गया, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। पता भी है, अगर स्प्रिंग इलोंगेट करेगा या फिर कंप्रेस करेगा, ठीक है, दोनों केस में, दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, इलोंगेट करे या फिर कंप्रेस करे, दोनों केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आप इसको रेफरेंस मानते हो, इस पॉइंट को अगर आप रेफरेंस मानते हो, रेफरेंस मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितना होता है, अगर आपने इलोंगेशन या कंप्रेशन आपने एक्स किया है तो इतना एनर्जी आपको स्टोर हो जाएगा, कई बार हम लोग किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना।
ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना होगा तो आप आराम से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करोगे। एक बार समराइज करके बताना क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या क्या हमने पढ़ा है। पहला बात, अगर एक पॉइंट जगह पे लिख ले क्या क्या हमने पढ़ा है आज के क्लास में, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, WCON लिख देता हूँ। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, तो माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा, तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हमेशा याद रखना पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन करते हैं तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। ठीक है, अगर आपको फोर्स निकालना हो, ठीक है, फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, तो माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, 3 डायमेंशन निकालना होगा तो माइनस डेल यू बाई डेल बाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड ऐसे लिख सकते हैं। एफ एस इक्वल टू इतना आएगा, एफ बाई इक्वल टू लिख लेना, एफ जेड इक्वल टू लिख लेना। ठीक है, दो चीज हम लोग सीखे हैं। ठीक है, तीसरा चीज क्या सीखे हम लोग, कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो डेल यू इक्वल टू आ जाएगा mgh के बराबर। कितना आ जाएगा, mgh के बराबर, अगर आप h हाइट ऊपर जा रहे हो तब, h हाइट अगर ऊपर जा रहे हो तो ये क्या आ जाएगा, प्लस mgh के बराबर। अगर आप नीचे आ रहे हो तो क्या आ जाएगा, माइनस mgh के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ mgh, ये हाइट h मान लेते हैं। ठीक है, चौथा चीज सीखना हमने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना होता है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली हमने चार चीजें यहाँ पे सीखी है। किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट? नो सर। सर ऑफकोर्स है, हाँ सर। सर रेफरेंस पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, ये इनिशियल को आप यहाँ तो डेल्टा लिख रहा हूँ ना, चेंज नहीं लिख रहा हूँ ना, तो रेफरेंस पॉइंट की क्या जरूरत है। सर रेफरेंस पॉइंट क्यों लेते हैं? हाँ देखो, क्योंकि हम लोग ना चेंज को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी आपको डिफाइन करना होगा कि किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है, तो कैसे डिफाइन करोगे, आपको तो चेंज कैलकुलेट करना आता है, आपको तो यस। चेंज कैलकुलेट करने आता है। ठीक है, वहां पे भी दिक्कत यही हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो दिक्कत आ रहा था इसलिए आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ना। यस सर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, किसी पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे बेसिकली। लेकिन ये क्या है, ये दिया हुआ है डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है। तो आप बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल पाओगे किसी भी पॉइंट्स का, जब तक आप कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं लेते हो, जब तक कि आप कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं लेते हो। तो हमने रेफरेंस पॉइंट ले रहा, मान लो कि अब किसी का रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, मान लो कि जैसे कि यहाँ पे दे लेते हैं, मान लो कि ए पॉइंट से उठा के हमने बी पॉइंट तक ले गया, पार्टिकल को बी पॉइंट तक ले गया, और बी से हम लोग वापस सी पॉइंट पे ले गए, वापस सी पॉइंट पे ले गए। तो अगर कोई पूछे कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना होगा, तो कैसे निकालोगे। मान लो कि हाइट है h1, हाइट है मान लो h2, तो कैसे निकालोगे, पता चलेगा क्या। आप भले बोल सकते हो कि चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U1, यानी यहाँ पे डेल्टा U1 इक्वल टू कितना आएगा, तो आ जाएगा प्लस mgh1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा U2 कितना आ जाएगा, तो प्लस ऑफ mgh2, प्लस mgh2। जब तक आपको किसी पॉइंट का प्रेफरेंस नहीं पता होगा, अब मान लो कि किसी ने रेफरेंस पॉइंट ए को माना, किसी ने रेफरेंस पॉइंट ए को माना और बोला कि यार यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस mgh1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस mgh1 प्लस mgh2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब किसी ने बोला कि नहीं, हम ए को ना मान के रेफरेंस पॉइंट, हम बी को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। हमने बोला कि नहीं, हम बी को क्या मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, और मान के चलते हैं कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ए कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ mgh1,
माइनस ऑफ Mgh1, और ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस ऑफ Mgh2। देखो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर सर गया, पॉइंट सी सर का मतलब पोटेंशियल है। सर मतलब जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम्म, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं उसको रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे। हाँ, देखो किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना होगा तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट आपको हमेशा लेना पड़ेगा, तभी आप किसी पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे। ठीक है, जैसे आपने जब उसमें पढ़ा होगा, क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, यस सर। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता था कि आप वोल्टेज डिफरेंस निकालते थे दो रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है, अब बोलते थे कि 220 वोल्ट का डिफरेंस है, तो बेसिकली क्या बोलते थे कि ए क्या है, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। अगर कोई पूछता कि बी का पोटेंशियल कितना होगा, बी का पोटेंशियल कितना होगा, तो हम लोग बी का पोटेंशियल वहां पर नहीं बताते थे, हम बोलते थे कि ए अगर रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और मान के चलते हैं कि ए का पोटेंशियल कितना है, 0 है, तब उस केस में बी का पोटेंशियल कितना होगा, 220 होगा। अगर ए का पोटेंशियल मान लो कि 10 है, तो बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 230 आ जाएगा। अगर ए का पोटेंशियल ऑलरेडी 100 दिया हुआ है, मान लो कि रेफरेंस पॉइंट का दिया हुआ है कि ए का पोटेंशियल कितना है, 100 है, तो बी का कितना हो जाएगा, 320। हमको बस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, हमको ये नहीं पता कि उस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे कितना आएगा, हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग बस चेंज को मेजर करते हैं, क्योंकि जैसे कि किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, वो कई चीजों पर डिपेंड करता है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट का डिफाइन करते हैं तो किस कहाँ से आया, किस शेप में है, क्या है, नहीं है, वो सारे इंटरनल एनर्जी का कॉम्बिनेशन करके निकालेंगे, तो हमको सब कुछ तो पता नहीं है। ठीक है, सब कुछ तो हम लोग कभी भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एट, मान लो कि कोई ब्लॉक यहाँ पे ले गए, अब बोलेगा कि ब्लॉक ए अगर एच हाइट पे गया है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कि इस ब्लॉक के पास कितना एनर्जी है, इस ब्लॉक के पास कितना एनर्जी है। लेकिन हम लोग डिफरेंस बता सकते हैं कि अगर ए से बी गया है, ए से बी गया है, तो अगर यहाँ पे अगर इसके पास 100 जूल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस mgh के बराबर आ जाएगा, 100 प्लस mgh के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हम चेंज को बता रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे इसके पास एनर्जी हो, मान लो कि सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, कि मान लो कि एक नॉर्मल बॉडी है, ठीक है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और एक मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है। आप दोनों को क्या कर गए हो, एच हाइट ऊपर ले गए हो या फिर 10 मीटर ऊपर ले गए हो, दोनों को 10 मीटर ऊपर ले गए हो। तो अगर पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी एट बी और एट सी क्या होगा, दोनों सेम होगा क्या, दोनों सेम होगा क्या, सेम नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं होगा, दो अलग अलग तरह के बॉडी है। लेकिन इतना बोल सकते हैं कि डेल यू वन इक्वल टू कितना होगा, डेल यू टू होगा। हो सकता है कि इसके पास उस समय पे एनर्जी हो 100 जूल या 1000 जूल, हो सकता है कि इसके पास हो 2000 जूल। तो यहाँ पे 2000 जूल आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, चेंज क्या आएगा, सेम आएगा, चेंज क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उस पॉइंट पे हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को अगर किसी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट, किसी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अगर डिफाइन करना है तो किसी एक पॉइंट को हम लोग रेफरेंस लेना पड़ेगा, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग। अब एक बार आपने रेफरेंस फिक्स कर लिया एक क्वेश्चन में, तो वही आपका फिक्स रहेगा, बार बार रेफरेंस चेंज नहीं करोगे। एक क्वेश्चन के लिए दूसरा क्वेश्चन में चेंज कर सकते हो, लेकिन एक सिस्टम के लिए अगर आपने कोई रेफरेंस पॉइंट अगर डिफाइन कर लिया है कि हमारा रेफरेंस है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम मान के चल रहे हैं कि 0 है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप सारे पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी आप बता सकते हो। समझ में आया चीज, अरे ये बात समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए वहां पे हमको दिक्कत भी हो रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें कहीं पे दिक्कत, इसमें कहीं पे दिक्कत नहीं ना, नो नो सर। सर। पक्का, लॉक कर यस सर। दे, कंफर्म है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके बाद फिर होमवर्क देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई बुकलेट मेरे को सेंड कर देना तो। सर कर दिए थे क्लास के स्टार्टिंग में। ठीक है, लॉ ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको तो पता है एनर्जी ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, हमेशा एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। लेकिन हमने यहाँ पे हम लोग फोर्स के टर्म्स में देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में देखेंगे। हमने पढ़ा है बर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था। ठीक है, बर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता था कि जो टोटल वर्क डन है, ठीक है, टोटल जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये हमने वहां से कहाँ से पढ़ा था, तो बर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, बर्क एनर्जी थ्योरम से, शॉर्ट फॉर्म में है, इसको पूरा आप लिखोगे बर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, बर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था कि टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे दो तरह के फोर्स है, एक फोर्स को हम बोल रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स, एक फोर्स को बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि दो ही तरह के फोर्स पढ़ना है हम लोग को। तो टोटल वर्क डन कहने का मतलब क्या होगा, टोटल वर्क डन कहने का मतलब होगा कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे लिखें हम लोग, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं, CON समझ जाना, आप लिख लेना वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा लिख देते हैं वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे लिख लेते हैं। ये बस नोटेशन है, आप अपना पूरा पूरा लिख लेना। मैं हूँ आलसी आदमी, ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं लिखता हूँ। यहाँ पे देखो दो तरह के फोर्स होगा, यहाँ पे जो भी फोर्स होगा, बेसिकली फोर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक को हमने बोला था कंजर्वेटिव, ठीक है, दूसरा को बोला था हमने नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अगर किसी पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो दो ही तरह के फोर्स लगेंगे। मान लो कि मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, तो कुछ फोर्स कंजर्वेटिव होंगे, कुछ फोर्स क्या होंगे, नॉन कंजर्वेटिव होंगे। लेकिन एक चीज हमको पता है बर्क एनर्जी थ्योरम से, बोलता है कि जो टोटल वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन मतलब सारे फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है, सारे फोर्स के वर्क डन को ऐड करेंगे तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। हमको पता है फोर्स क्या है, दो तरह के हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एक नॉन कंजर्वेटिव है। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से देखना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है, तो माइनस ऑफ डेल यू। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ डेल यू। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जैसे डिफाइन किया था ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अगर आपको वर्क डन निकालना है कंजर्वेटिव फोर्स का तो क्या आएगा, माइनस ऑफ डेल यू के बराबर। तो माइनस ऑफ डेल यू प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डेल्टा क्या लिख लो सिर्फ, डेल्टा के क्या है, बगल में आप लिखते चलोगे, डेल्टा के क्या है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और डेल्यू क्या है, तो डेल्यू है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, WNC क्या है, तो बगना बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या है, बगना बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ये सब लिख लेना। ये क्या है, बगना बाय द नॉन कंजर्वेटिव, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या आएगा, तो आ जाएगा बगना बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये सब नोट करते चलना। ठीक है, तो यहां से अगर बात करें कि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सब में आगे जब क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट क्लास में तो समझ में आएगा, अभी बस नोट करते चलो और ध्यान से देखते चलने को, पढ़ के आना है इसको। नेक्स्ट क्लास में सारा डिस्कस करेंगे इस पे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे मान लो कि फ्रिक्शन सब कुछ है, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन निकालना हो, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन निकालना, या फिर किसी भी तरह के नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर अवेलेबल हो उसके कारण वर्क डन निकालना हो, तो क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के
बराबर। अगर मान लो कि फोर्स में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अवेलेबल नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ठीक है। इफ नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर मान लो किसी पार्टिकल पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं है तो उसका वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आ रहा है? कब? यस सर। जब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट। अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। या फिर बोल सकते हैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसी को अलग अलग तरह से लिखूंगा मैं, बस ध्यान से देखते जाना। डेल्टा के इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा के इक्वल टू सर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू। हाँ, सर एग्जांपल इसका। कराएंगे कराएंगे सारा, अभी बस समझ जाओ, आज टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में सारा कुछ कराएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू जब करवाएंगे तो सारा चीज वापस से थ्योरी आएगा। अभी बस समझते जाओ, कहीं पे गलत तो नहीं लिख रहे हैं, बस इतना देखते जाओ कि हाँ सर एक एक स्टेप जो आप लिख रहे हो सही लिख रहे हो। एक एक स्टेप समझ में आ रहा है, इसके बाद इतना होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, वापस से कल एक्सप्लेन करेंगे सारा कुछ, मुझे पता है कि कितना समझ में आया होगा। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वापस से समझाएंगे और उस पर क्वेश्चंस भी कराएंगे। बस अभी के लिए इतना ध्यान से सुनते जाओ, नहीं समझ में आ रहा है ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लोड मत लो, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला कि वर्क डन बाय द टोटल फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब फोर्स क्या होता है, दो तरह का होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। हमने बोला कि जो टोटल वर्क डन होगा ये क्या होगा, द समेशन ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने ये पढ़ के आए हैं कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो माइनस ऑफ डेल यू के बराबर आता है, ठीक है, माइनस ऑफ डेल यू के बराबर आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नो सर। ठीक है। तो माइनस डेल यू लिख दिया, प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना हो तो क्या आएगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू के बराबर आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, ठीक है। ये क्या है, तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मान लो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट हो, ठीक है, मार्केट में हो ही नहीं, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स बचेगा, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हो तो उस केस में क्या होगा, तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फोर्स ही नहीं है नॉन कंजर्वेटिव, तो वर्क क्या करेगा, वर्क करेगा ही नहीं, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा के इक्वल टू सॉरी डेल्टा के प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये क्या था, डेल्टा के प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या था, तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, डेल के प्लस डेल इक्वल टू जीरो। या फिर बोल सकते हैं कि डेल के इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल यू, डेल के इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, डेल के क्या है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और डेल यू क्या है, तो डेल यू है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर डेल के पॉजिटिव आएगा, डेल के पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, डेल के पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन होगा कि लॉस होगा, बोलो, क्या जी नहीं समझ में आ रहा है? लास्ट होते तो क्या हो जाता तुम लोग को? अभिषेक, स्मिता, यस सर। नहीं समझ में आ रहा कुछ? सर सर क्या आर बोल ऐसे गेन होगा। आ, गेन? क्या पूछ रहे हैं, कब से पूछ रहे हैं, बोल रहा सर हूँ कि
पॉजिटिव आएगा तो गेन। गेन होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, ठीक है, अगर डेल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, डेल्यू पॉजिटिव है तो टोटल टोटल चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लॉस होगा। तो क्या हो जाएगा, गेन इन पोटेंशियल इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखना है। इसका मतलब एक जगह पे अगर गेन होगा तो दूसरी जगह पे क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर करते हैं ना, मान लो किसी ऊपर से पार्टिकल, सब करवाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ से पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है उससे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसका इंक्रीज होते जाता है। वेलोसिटी क्या करता है, इसका इंक्रीज करते जाता है। तो ये सब कहाँ से आता है, यहीं से आता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स है, mg का फोर्स है। कैसा फोर्स है, mg कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो जैसे जैसे कंजर्वेटिव फोर्स में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो बेसिकली क्या कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट मान लो कि नीचे से ऊपर जा रहा, आपने क्या किया, सपोज दैट कि 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर थ्रो कर दिया, धीरे धीरे इसका स्पीड क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, एक पॉइंट पे जाके क्या होता है, जीरो हो जाता है। एक केस कैसा होगा, जब नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा बेसिकली कहाँ जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, नो नहीं सर। सर। बस ऐसे ही बोलते रहो, कल ऐसे क्वेश्चन कराएंगे इस पे तो समझ में आएगा। यहाँ पे एक बात और, बस थोड़ा सा हमने बोला कि डेल यू प्लस डेल के इक्वल टू जीरो, यही बोला ना, कब, जब वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल यू मतलब क्या होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहां से बोल सकते हैं कि यू फाइनल प्लस के फाइनल, यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, बताओ। यस यस सर। सर। बस एक एक स्टेप देखते जाओ, ज्यादा लोड मत लेना कि सर अभी फील नहीं आ रहा होगा सर हो क्या रहा है, फील आएगा, क्वेश्चंस करवाएंगे ना तब फील आएगा। यू फाइनल प्लस यू इनिशियल क्या है, इसको बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यू प्लस के, ऐसे पर लिख लेते हैं, इतना इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये क्या आ गया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये हो गया किसी भी स्टेट पे, ये क्या हो गया बेसिकली, तो फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा, इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो टोटल एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अवेलेबल रहेगा तो। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, पार्टिकल का सिस्टम का कंजर्व रहेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम करोगे किसी भी इंस्टेंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो उस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अपोजिट भी सही है, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। यहां तक समझ में आया।
यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, इस पे हम लोग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। एक बार इसको पढ़ के आना एटलीस्ट यहाँ से, हमको पता है कि ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ से थोड़ा पढ़ के आना, एक बार समझ के आना, बस इसका रीडिंग मार के आना। नहीं आएगा फिर समझाएंगे। उसके बाद हम लोग होमवर्क की बात कर लेते हैं कुछ। पिछला होमवर्क कैसे रह गया? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फाइनल करके रखेंगे संडे तक, ठीक है? यस सर। संडे तक। उसके बाद कोई भी डॉट अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से पूछ लिया मेरे से, तो उसको चिराचा को जो पुल है ना वहाँ पे लटका के मारेंगे, ताकि तो बताएंगे क्वेश्चंस? हैं? क्वेश्चंस बताएंगे? बताएंगे मतलब? मतलब फिर से पूछेंगे तो बताएंगे ना? नहीं बताएंगे, लटका के मारेंगे पहले। संडे को पूरे बुकलेट से बहुत टाइम दे दिया, क्योंकि इतना दिन में बुकलेट खत्म नहीं होता, तो फिर तुम्हारी गलती है बहुत बड़ी, ठीक है? एक्सरसाइज 1 में बताओ, वर्क पावर एनर्जी से, वर्क पावर एनर्जी से एक्सरसाइज 1 में आई थिंक हम लोगों ने 12 तक किया था ना? सर वर्क एनर्जी थ्योरम तक हुआ था। हाँ 12 तक किया था, जिसमें ABCDEFGHIJ करके जो ऑप्शन था, बहुत सारा क्वेश्चन था, वहां तक कर लिए थे। तो आप यहाँ से देखना 13 से लेके 18 तक, 13 टू 18 तक, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट क्लास में करना है, नेक्स्ट क्लास में नहीं पूछेंगे, जो बनेगा उसमें से करना, जो नहीं रहेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस पे है जो हमको करवाना है, तभी ये टॉपिक कंप्लीट होगा। टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन खुद से एक बार ट्राई करना कि बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है? नहीं बनेगा तो घबराना मत। एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 2 में आ जाओ। और शायद एक्सरसाइज 1 दोनों के लिए नहीं, एक्सरसाइज 2 इंजीनियरिंग का और मेडिकल का सेम है, दोनों के लिए होमवर्क हो जाएगा ये। एक्सरसाइज 2 में कहाँ तक किए थे? उसमें भी वर्क एनर्जी थ्योरम तक। हाँ उसमें शायद 17 तक किए थे हम लोग, नहीं? क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था शायद, 1 टू 17 तक हम लोग शायद कर चुके हैं पहले ही। अगर कोई नहीं किया, कोई किया है? अरे ये तो बताओ कम से कम किए हो कि नहीं किए हो, ये भी कर याद लिए नहीं। हैं सर। सबने कर लिया है? सबने किया है? अस्मिता, आवाज कम आ रहा है नो इसका, सर। क्यों? कहाँ कहाँ बिजी रहते हो मतलब? सर कहाँ एनएलएम बना रहे थे। इतना टाइम लग रहा है नीलम बनाने में? यस करेंगे सर। डिस्कशन, देखते हैं कितना टाइम लगता है। 1 टू 17 कर लेना, पहले का होमवर्क है, ठीक है? और अभी का आज का होमवर्क है, नेक्स्ट 2 दिन का दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में नहीं करूंगा, उससे नेक्स्ट क्लास में करूंगा। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 18 टू 18, साथ साथ करते चलो, साथ साथ 18 टू 26, ठीक है? ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है और यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, ठीक है? तो 8 सर 6 14 क्वेश्चन है, 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। हाँ बोलो। सर 3 से कुछ नहीं मिला अभी तक। फिर से तो एक साथ करवाएंगे सारा। 1 और 2 बेसिकली कॉन्सेप्ट मतलब पढ़ाने के लिए है, बनाने के लिए है। 3 4 तो मतलब एक साथ करवाएंगे, जैसे उसमें दिया था ना इंटरनल मोशन में, उस तरह से यस सर। देते देते जाएंगे। 1 और 2 मतलब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आगे का पढ़ाते रहेंगे और पीछे से देते रहेंगे, ठीक है? पीछे का एक्सरसाइज करवाते रहेंगे। वो आपको खुद से करना है बेसिकली, वो होमवर्क देकर डिस्कस नहीं करेंगे, जो बनाएगा उसी को डिस्कस करेंगे, जो नहीं बनाएगा उसके लिए क्या मतलब, फिर काहे दिमाग खराब करें, ठीक है? 1 और 2 तो हमको करना ही करना है होमवर्क दे दे के। और बाकी 3 हम फिर एक साथ दे देंगे, क्योंकि 3 में है क्या कि मिक्स है, इसलिए नहीं दे पाता हूँ कि 3 में क्या है, मिक्स है। तो अब 1 से 10 तक बोलेंगे तो हो सकता है उसमें आगे का टॉपिक आ गया हो, तो जब पूरा पढ़ा देंगे, आप ऐसे ढूंढ ढूंढ के उसमें से करते रहना, जितना कर सकते हो आप करते रहना, ठीक है? टाइम मिलता है तो। यहाँ तो होमवर्क तो हम कम ही दे रहे हैं, 14 क्वेश्चन 2 दिन में तो क्या ही है, कुछ भी नहीं है। सर एक एक क्वेश्चन है, पूछ ले। हाँ पूछ लो। सर अब 3 आज के लिए एक्सरसाइज इतना ही, 3 का पहले 2 एक नंबर। एक मिनट रुक जाओ, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।